Hi guys, my name is Ritesh and you are watching Fun and English RK। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स। ये सीखना बहुत ही ज़रूरत है। इंग्लिश अगर शुरुआती दौर में अगर हम लोग सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हम जो है एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि बहुत सारा चीज़ सीखेंगे और बताएंगे, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल वर्ब्स, टेंसेस, सारा कुछ कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो लेट्स बिगिन। इस सीरीज़ का आज लेसन 1 और डे 1 भी है। तो लेसन 1 में जो भी बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे वो हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड लिखा हुआ है, दिस, दैट, दिस, दोज। जो हम प्रोनाउंस करते हैं उस पर आप बस ध्यान देंगे, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये सारे जो वर्ड्स हैं इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? टू पॉइंट समथिंग, किसी चीज़ को दिखाने के लिए या बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इट शो और पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। इसको हम कोई भी चीज़ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए दिस, इसका प्रोनाउंस होता है दिस, यानी कि यह। दिस मीन्स यह। और ये भी है, यानी कि जब जैसे रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में डिफरेंसेस होते हैं, वैसे ही रिटन हिंदी और स्पोकन हिंदी में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो है रिटन में हम लोग यह बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन अब बोलने में हम लोग स्पोकन हिंदी में इसको कभी कभी ये भी बोल देते हैं। दैट, दैट मीन्स वह, इसको कभी वो भी बोलते हैं। दीज, दीज नहीं बोलेंगे, इसको ध्यान देंगे, दीज नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक बिंदी लगा हुआ है जिसको हिंदी में नुक्ता बोलते हैं। तो ये ज नहीं है, ज। ये दीज, दीज मीन्स ये। दोज, दोज मीन्स वो। दिस और दैट सिंगुलर है एंड दीज एंड दोज ये प्लुरल है। देखिए दीज एंड दिस एंड दीज यूज़ जो होते हैं वो पास के चीज़ों के लिए होते हैं। दिस और दीज का प्रयोग हम लोग पास के चीज़ों के लिए करते हैं। एंड डैट एंड दोज, इसका यूज़ हम लोग दूर के चीज़ों के लिए करते हैं। कुछ और यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए दिस इज़ अ पेन, यानी कि यह एक कलम है। तो हमने लिखा है यहाँ पे दिस इज़ ए पेन। दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव्स है और इसका प्रयोग हम किए हैं कोई पास में होगा कलम, इसीलिए हम लोग लिखे हैं दिस इज़ अ पेन, यह एक कलम है। इसी का देख लीजिए, दीज आर पेन्स, दीज आर पेन्स, एक नहीं प्लुरल, बहुत सारा कलमें हैं वहाँ पे, तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे दीज आर पेन्स। यहाँ पे देखिए डैट इज़ अ गर्ल, डैट इज़ अ गर्ल, यानी कि वह एक लड़की है। दिखा रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, वह एक लड़की है, दूर है लेकिन एक है। इधर देखिए दोज आर गर्ल्स, यानी कि वे लड़कियां हैं, दूर होगी और बहुत सारा होगी। दिस पेन इज़ रेड। अब यहाँ पे देखिए हम दिस के तुरंत बाद जो है एक नाउन, पेन, नाउन का यूज़ कर लिए हैं, तो ये ऐसे भी यूज़ होता है। दिस पेन इज़ रेड, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई नाउन आ जाता है तो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे इसका प्लुरल है, दीज पेन्स आर रेड, यानी कि ये कलमें लाल हैं। दीज पेन्स आर रेड। आई लाइक दिस, अब ऐसे भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसमें पता होना चाहिए सुनने वाला को, जिसको हम बता रहे हैं कि हम किस चीज़ में के बारे में बात हम कर रहे हैं। आई लाइक दिस, यानी कि मुझे यह पसंद है, ऐसे भी यूज़ होगा। आई लाइक दीज, यहाँ पे आई लाइक दीज, यानी कि मुझे ये सारे जो भी है प्लुरल होगा, तो मुझे ये पसंद है। जैसे मैं कि मान लीजिए कि मैं कोई एप्पल खा रहा हूँ तो मुझे यह पसंद है, तो किसी को बताना तो आई लाइक दिस, और बहुत सारा एप्पल होगा तो हम बोलेंगे आई लाइक दीज। यहाँ पे एक छोटा सा टेबुलर फॉर्म बना दिए हैं जिसको कि आप देख सकते हैं। ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। दिस और दीज, दिस सिंगुलर है, दीज प्लुरल है। ये नियर है, यानी कि पास के चीज़ों के लिए यूज़ होता है, और ये
डैट एंड दोज ये दूर के चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और भी देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये है एक व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, जब आप किसी को किसी से मिलवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो भी यूज़ होता है। जैसे मैं कोई पार्टी में जाऊंगा और मेरे फ्रेंड को दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाना होगा, तो देखिए दिस इज़ माई फ्रेंड रोहित, दिस इज़ माई फ्रेंड रोहित, यह मेरा दोस्त रोहित है। दीज आर माई फ्रेंड्स राज एंड मीरा, ये अब एक नहीं अधिक है। दीज आर माई फ्रेंड्स राज एंड मीरा, ये मेरे दोस्त राज और मीरा हैं। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ऐसे अलग अलग करके बोल सकते हैं कि दिस इज़ राज एंड दिस इज़ मीरा, ऐसे अलग अलग करके। अब टेलीफोन पर भी हम बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम किसी को फ़ोन किए और बोले हेलो दिस इज़ रितेश, मैं बोल रहा हूँ, जो होंगे वो बोल सकते हैं हेलो दिस इज़ रितेश। अब पूछेंगे कि है कि नहीं, इज़ डैट रोहन, क्या रोहन है, रोहन से बात करना है हमको, जिससे बात करना है हम उसका नाम यहाँ पे लेंगे। तो इज़ डैट रोहन, क्या रोहन है। तो ये सब सारे हैं बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। अब हम आगे चलेंगे और भी बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हम ला रहे हैं। कुछ और बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स, एम, इज़, आर, was, were, will be, shall be, इन सारे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं वर्ब। ये सब है वर्ब्स है, वर्ब्स। एम, इज़, आर प्रेजेंट के लिए यूज़ होते हैं। was और were पास्ट के लिए यूज़ होते हैं। shall be और will be फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। am, एम और एम, यहाँ पे ब्रिटिश और अमेरिकन का फ़र्क है, प्रोनाउंस पे ध्यान देंगे। ये वाला ब्रिटिश और ये अमेरिकन। ब्रिटिश में एम, और अगर अमेरिकन में बोलना हो तो थोड़ा ए को खींच के एम। ये इज नहीं है, इज है के लिए यूज़ करते हैं एक वचन के साथ। एम का यूज़ हूँ के लिए, एम का यूज़ जो है हूँ आई के साथ करते हैं। इज़ का प्रयोग हम लोग करते हैं एक वचन के साथ यू को छोड़ करके। यह एक अपवाद है, यू में नहीं होता है। यू सिंगुलर हो या प्लुरल हो, एक वचन या बहुवचन, उसमें हम आर का प्रयोग करते हैं। आर बहुवचन है, ये बहुवचन के साथ यूज़ होता है, यू के साथ भी होता है। वॉज, इसमें देखिए इसमें आर और आर ये फ़र्क है। वॉज इसको जल्दी से बोलेंगे ओ करके वॉज, और इसको बोलेंगे वॉज। था, यहाँ पे थी भी हो जाएगा, एक वचन के साथ ये भी यूज़ होता है। वह लंबा खींच करके, वह को लंबा खींच के वह, या फिर वर, थे बहुवचन के साथ यूज़ करते हैं। विल बी होगा, होगी, होंगे, सबके साथ होता है यूज़। ये ही, सी, वे एक नाम यानी कि सिंगुलर में सबके साथ यूज़ होता है। यहाँ ध्यान देंगे शैल बी होगा, होगी, होंगे आई और वी के साथ। तो आई और वी के छोड़ करके विल बी सभी के साथ यूज़ होते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में क्या है कि आई और वी दोनों के साथ ही विल बी का यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल्स से समझेंगे। एम का आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। शी इज़ गुड, वह अच्छी है। ही इज़ राम, वह राम है। या राम इज़ हैप्पी, राम खुश है। आर का प्रयोग करते हैं। दे आर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं हैं। माई फ्रेंड्स आर देयर, मेरे दोस्त वहाँ हैं। वॉज का प्रयोग करेंगे। आई वॉज विथ हिम, मैं उसके साथ था। शी वॉज देयर, वह वहाँ थी। वर का यूज़ करते हैं। दे वर नॉट देयर, वे लोग वहाँ नहीं थे। यू वर देयर, तुम वहाँ थे या आप वहाँ थे। यू वर देयर। यू वर सैड, आप दुखी थे। यू वर सैड।
विल बी, ही सी दे, यहाँ पर कोई वर्ड्स ले लें और इस पर विल बी देयर का प्रयोग कर देंगे। जैसे में कि ही विल बी देयर, यानी कि वह वहाँ होगा। मान लीजिए कि बोलते हैं कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे वह वहाँ होगा। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो ही विल बी देयर। शैल बी, आई और वी, आई शैल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा। वी शैल बी देयर, हम वहाँ होंगे। जब तुम वहाँ पहुँचोगे मैं वहाँ होऊंगा। आई शैल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा। तो अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो ऑलराइट गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज इस लेसन में आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं और अगले लेसन में, लेसन इसका सेकेंड में। आई होप कि ये सारे बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, बाय बाय।